नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुकुल ट्यूशन सेंटर में। यहाँ हम भगवान श्री कृष्ण के अनमोल उपदेशों को प्रस्तुत करते हैं, जिसको सुनने से आपके जीवन शैली में परिवर्तन आता है, जो हमें जीवन के ज्ञान और सत्य का बोध कराते हैं। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के सार पर। भागवत गीता एक ऐसी ग्रंथ है जो हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाता है। जब महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद का सार, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जैसे महान विचारधारक ने इस ग्रंथ के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा। तो आइए भागवत गीता के सार के 50 महत्वपूर्ण विचारों को विस्तार से समझते हैं। पहला विचार, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हमें अपने कर्म का पालन करते रहना चाहिए, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम बिना स्वार्थ के कर्म करते हैं, तभी हमें सच्चा सुख प्राप्त होता है। दूसरा विचार, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है। आत्मा अमर है। यह न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। शरीर का जन्म और मृत्यु होता है, लेकिन आत्मा हमेशा शाश्वत रहती है। तीसरा विचार, जो होता है अच्छे के लिए होता है। श्री कृष्ण के अनुसार जो कुछ भी इस संसार में घटित होता है, वह किसी अच्छे कारण से होता है। हमें इसे समझकर अपने जीवन को अपनाना चाहिए। चौथा विचार, मनुष्य अपने विचारों से बनता है। हमारे विचार हमारे व्यक्तित्व को बनाते हैं। जब हम सकारात्मक और अच्छे विचार रखते हैं, तो हमारा व्यवहार भी वैसा ही होता है। पांचवा विचार, दुख और सुख एक समान है, दोनों में स्थिर रहो। जीवन में दुख और सुख दोनों ही आते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि हमें दोनों परिस्थितियों में स्थिरता बनाए रखनी चाहिए, ताकि हम शांति में रह सकें। छठा विचार, जितनी आसक्ति होगी उतनी पीड़ा मिलेगी। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति ज्यादा आसक्त होते हैं, तो हमें उससे दुख भी अधिक मिलता है। इसलिए हमें त्याग और वैराग्य का मार्ग अपनाना चाहिए। सातवां विचार, ज्ञान से अंधकार का नाश होता है। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जो अज्ञानता और अंधकार को दूर करता है। जितना अधिक ज्ञान होगा, उतना ही मन का भय कम होगा। आठवां विचार, अपने कर्तव्य का पालन निष्काम भावना से करो। कृष्ण का यह संदेश है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की अपेक्षा के बिना। यह हमें शांति प्रदान करता है। नौवां विचार, ईश्वर हर किसी के अंदर है, इसे समझो। भगवान सभी जीवों में विराजमान है। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तो हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव होता है। 10वां विचार, आत्मा ही सच्ची सत्ता है। शरीर एक वस्त्र है। शरीर केवल एक अस्थाई वस्त्र है, जो जीवन के अंत पर छोड़ दिया जाता है। आत्मा अमर और शाश्वत है। 11वां विचार, समय सबसे महान शक्ति है, उसे समझो और उपयोग करो। समय की महत्ता को समझना आवश्यक है। इसे सही तरीके से उपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। 12वां विचार, अपने मन को वश में करो, क्योंकि मन ही दुश्मन और मन ही मित्र है। मनुष्य का मन सबसे बड़ा मित्र और दुश्मन हो सकता है। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रण में रखना आवश्यक है। 13वां विचार, जो अपने कर्मों को योग के रूप में करते हैं, वही सफल होते हैं। योग के माध्यम से किए गए कर्म हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाते हैं। योग हमें सही दिशा दिखाता है। 14वां विचार, मोह माया से मुक्ति प्राप्त करो। संसार की माया और मोह से मुक्त होकर ही हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। 15वां विचार, असत्य के मार्ग पर चलना हमेशा विनाशक होता है। जो व्यक्ति असत्य का मार्ग अपनाता है, उसका अंत हमेशा बुरा होता है। इसलिए हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। 16वां विचार, धर्म का पालन जीवन का उचित मार्ग है। कृष्ण का यह संदेश है कि हमें हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। यह हमें सही रास्ता दिखाता है। 17वां विचार, अंतिम सच यह है कि सब कुछ क्षण भंगुर है। यह संसार एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए
हमें अपनी आत्मा को समझकर जीवन जीना चाहिए। 18वां विचार, अपनी मृत्यु का कभी भय मत रखो। मृत्यु एक सत्य है जो सभी के लिए निश्चित है, इसलिए हमें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। 19वां विचार, भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखो। श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से हम भगवान के करीब पहुंच सकते हैं। यह हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। 20वां विचार, प्रकृति के नियमों को समझो और उसके अनुसार जीवन जियो। कृष्ण के अनुसार प्रकृति के नियमों का सम्मान करना और उनके अनुसार जीना आवश्यक है। 21वां विचार, स्वयं को समझना सबसे बड़ा ज्ञान है। जब हम अपने आप को समझते हैं तभी हम दुनिया को समझने का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 22वां विचार, जो अपनी इच्छाओं से मुक्त है वही सबसे बड़ा योगी है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को त्याग कर जीवन जीता है वही सच्चा योगी है। 23वां विचार, अहंकार और अभिमान को त्याग दो। अहंकार और अभिमान व्यक्ति को अंधकार में ले जाते हैं। इनसे दूर रहकर हमें निराभिमान बनना चाहिए। 24वां विचार, जीवन और मृत्यु दोनों एक प्रकृति का हिस्सा है। जीवन और मृत्यु प्रकृति के नियम हैं, इनका सम्मान करना आवश्यक है। 25वां विचार, सभी प्राणी मेरे ही रूप हैं, इसे समझो। कृष्ण सभी जीवों को अपने रूप में मानते हैं। यह समझना आवश्यक है कि हम सभी एक ही तत्व के भाग हैं। 26वां विचार, संवेदना और करुणा सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। दया और करुणा के माध्यम से हम जीवन में सच्ची शांति और सुख को प्राप्त कर सकते हैं। 27वां विचार, अधर्म से हमेशा दूर रहो। अधर्म का मार्ग हमेशा बुराइयों का दाता होता है, इसलिए धर्म का पालन करना चाहिए। 28वां विचार, आत्मा को कभी दुख नहीं होता, दुख सिर्फ शरीर का होता है। शारीरिक दुख आत्मा को कभी नहीं छू सकता, क्योंकि आत्मा अमर और असंग है। 29वां विचार, जीवन का लक्ष्य अपने कर्तव्य को पूरा करना है। कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के। 30वां विचार, वैराग्य और त्याग में ही सही सुख छुपा है। जब हम संसार के मोह को त्याग कर वैराग्य को अपनाते हैं, तब हमें आंतरिक सुख का अनुभव होता है। 31वां विचार, ज्ञान और भक्ति के योग से मुक्ति का मार्ग मिलता है। ज्ञान और भक्ति का योग हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। 32वां विचार, भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति भगवान में विश्वास और भक्ति रखता है, कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं। 33वां विचार, मनुष्य अपने विचार और कर्मों से अपनी भविष्य रचता है। हम अपने विचारों और कर्मों से अपने भविष्य को आकार देते हैं, इसलिए सकारात्मकता का पालन करें। 34वां विचार, संसार माया का जाल है, इसे पार पाने का मार्ग ज्ञान और भक्ति है। संसार की माया से मुक्ति पाने के लिए ज्ञान और भक्ति का सहारा लेना चाहिए। 35वां विचार, प्रकृति और पुरुष दोनों को समझो, ये दोनों अलग अलग हैं। कृष्ण बताते हैं कि प्रकृति और आत्मा दोनों भिन्न हैं, इन्हें समझना आवश्यक है। यदि आपको यह लगता है कि श्री कृष्ण के यह अमूल्य विचार आपके जीवन में नई रोशनी ला रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। गुरुकुल ट्यूशन सेंटर को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस ज्ञान की यात्रा में जुड़े। बस एक छोटा सा क्लिक और आपका समर्थन हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। घंटी का निशान भी दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। धन्यवाद।